कहानी की शुरुआत कोस्टा रिका से की जाती है। वहाँ पर हम अपने लीड कैरेक्टर माइकल मॉर्बियस को देखते हैं। वो वहाँ अपने लोगों के साथ रिसर्च के लिए आया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ में कट लगाकर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहाँ काफी सारे बैट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये देखकर उसके आसपास के खड़े लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं 25 साल पहले। यहाँ हम माइकल को एक हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज है। यहाँ पर उसकी मुलाकात उसी के जैसे एक लड़के माइलो से होती है। इसे भी वही रेयर ब्लड डिजीज की बीमारी थी। अब इन दोनों की ही दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन माइलो की मशीन काम नहीं कर रही थी। तब माइकल एक बॉल पेन की स्प्रिंग की मदद से उसे ठीक कर देता है, जिसे देखकर डॉक्टर निकोल्स काफी हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और तुम्हें वहां भेजने के लिए मैं आगे बात करूंगा। लेकिन यहाँ माइकल को वहां जाने से पहले अपने दोस्त माइलो की बहुत फिक्र हो रही थी। इसलिए डॉक्टर निकोल्स कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, उसका ख्याल मैं रखूंगा। माइकल फिर माइलो के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा था कि मैं हम दोनों की बीमारी का क्योर ढूंढ लूंगा, जिसके बाद हम हैप्पीली रह पाएंगे। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और यहाँ हम माइकल को देखते हैं जिसे अवार्ड दिया जा रहा है, जिसने रेयर ब्लड डिजीज के क्योर को तो नहीं ढूंढा लेकिन उसने उस चीज को प्रिवेंट करना सीख लिया, वो भी उसके बनाए हुए सिंथेटिक ब्लड से। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल एक छोटी बच्ची का इलाज कर रहा है। तभी उसे उसकी असिस्टेंट मार्टिन बुलाती है। वो उससे कहती है कि तुम बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो क्योंकि उसने नोबेल प्राइज को ठुकरा दिया था। मार्टिन की नजर उस लैब में रखे कुछ बैट्स पर जाती है। वो उसको बताता है कि ये मेरे साथी हैं जिनको मैंने कोस्टा रिका से लेकर आया है और यही बैट्स मेरी बीमारी को क्योर करने में हेल्प कर सकते हैं। फिर वो एक सैंपल निकालकर एक चूहे पर टेस्ट करता है, जिस वजह से वो चूहा वहाँ बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसी बच्ची के पास जाता है जिसका वो इलाज कर रहा है। लेकिन मार्टिन यहाँ नोटिस करती है अब वो चूहा क्योर हो चुका है और काफी हेल्दी भी है और अपने केज में घूम रहा है, यानी कि माइकल की बनाई हुई दवा अब काम करने लगी है। अब उसे फाइनल टेस्ट के लिए ह्यूमन ट्रायल्स करने होंगे। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने दोस्त माइलो के पास जाता है। यहाँ पर हम डॉक्टर निकोल्स को भी देखते हैं जो अभी भी माइलो का देखभाल करते हैं। वो वहाँ माइलो का ब्लड चढ़ाने में मदद करते हैं। माइकल माइलो को बताता है मैं हम दोनों की बीमारी का क्योर ढूंढने के लिए काफी करीब हूँ। ये बात को सुनकर माइलो काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल और मार्टिन को एक लैब में देखते हैं जहाँ ये दोनों ही उसी दवा को माइकल के ब्लड से मैच कर रहे थे। कुछ कोशिशों के बाद वो उसके ब्लड के साथ मैच हो जाती है। अब माइकल डिसाइड करता है वो उस दवाई का ह्यूमन टेस्ट खुद पर ही करेगा और इस चीज के लिए की मदद डॉक्टर मार्टिन करती है। लेकिन इस बीच एक गार्ड वहां पर उनको इंटरप्ट करता है। जब माइकल वो दवा को लेकर रेस्ट कर रहा था, मार्टिन उससे चिढ़ जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है। तभी उस गार्ड की नजर माइकल पर पड़ती है जो उसके टेबल पर नहीं था। वो लोग जब उसे ढूंढने लगते हैं तब मार्टिन की नजर माइकल पर जाती है जो सीलिंग पर उल्टा लटका हुआ था, जिसे देखकर वो आदमी अपने दूसरे साथियों को भी बुलाता है। तभी वहां पर माइकल उस आदमी पर हमला कर देता है। ये देखकर मार्टिन काफी डर जाती है, इसलिए वो माइकल को वहां लॉक कर देती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन वहां पीछे से और गार्ड्स आकर मार्टिन को धक्का दे देते हैं, जिसे देखकर मॉर्बियस काफी चिढ़ जाता है। वो गार्ड्स मॉर्बियस पर गोली चलाने लगते हैं। ये देखकर मॉर्बियस उन पर हमला कर देता है और वहां के सारे गार्ड्स को मार देता है। जब उसे होश आता है तब वो मिरर में देख के नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी बदलाव आ चुके हैं और अब वो बिना किसी सहारे के चल सकता था। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है। फिर वो मार्टिन को ढूंढता है जो अभी मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी। उसे देखने के बाद वो सीसीटीवी चेक करता है। वहाँ उसे पता चलता है कि ये सारा खून खराबा उसी ने मचाया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करके कुछ सैंपल्स लेके वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम वहाँ दो डिटेक्टिव्स साइमन और रॉड्रिक्स को
देखते हैं। वो वहाँ की सिचुएशन को देखते हुए यही समझते हैं कि वहाँ जितनी भी डेड बॉडीज हैं, उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं है और उनको एक सर्वाइवल मार्टिन मिली है, जिसे वो वहाँ से बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस इंसिडेंट के बारे में सारे न्यूज चैनल में बातें हो रही थी और उस न्यूज को माइलो देख रहा था, जो डॉक्टर निकोल को देखकर टीवी बंद कर देता है। फिर हम यहाँ माइकल को देखते हैं, जो मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाता है। फिर वो अपने लैब आ जाता है, जहाँ उसे ये महसूस होने लगता है कि अब वो कमजोर हो रहा है, अब वो प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद वो अपने लैब से वही सिंथेटिक ब्लड पीता है, जिसके पीने के बाद उसके अंदर की शक्ति वापस आने लगती है और फिर वो दोबारा चलने लगता है। वो वहाँ बैठकर उन चीजों को कैलकुलेट कर रहा था कि उस दवा से उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ वो अपने लैब में रखे बैट्स को देखता है, जो उसके साथ सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखता है कि ये कंडीशन परमानेंट नहीं बल्कि टेम्पररी है, क्योंकि वो जो सिंथेटिक ब्लड का यूज कर रहा है वो परमानेंट इलाज नहीं है और उसे अब प्रॉपर ब्लड चाहिए, ताकि वो उसकी मदद से अपने अंदर के उस राक्षस को दबाकर रख सके। जब वो टेस्ट कर रहा था कि वो बिना ब्लड के कितने देर तक रह सकता है, तभी वहाँ पर माइलो भी आ जाता है। तब वो उससे सिंथेटिक ब्लड मंगाता है, जिसे पीने के बाद वो शांत तो हो जाता है। लेकिन माइलो जब माइकल को इस हालत में देखता है, माइलो को लालच आ जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे भी ये क्योर चाहिए, भले इसका कोई भी परिणाम हो। इस चीज से चिढ़कर माइकल माइलो को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर दोनों डिटेक्टिव्स मार्टिन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मॉर्बियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती। यहाँ हम एक नर्स को देखते हैं, जिसे कोई अनजान आदमी आकर उसे जान से मार देता है और यहाँ हमें देखकर ऐसा लगता है कि उसे मॉर्बियस ने ही मारा है। जब ये बात मॉर्बियस को भी पता चलती है, तब वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ उसको वो दो डिटेक्टिव मिलते हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तब मॉर्बियस उनको मारकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते बिल्डिंग के छत पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे साइमन गिरफ्तार कर लेता है। फिर माइकल को जेल में डाल दिया जाता है। मॉर्बियस बताता है कि वो सिंथेटिक ब्लड से इस कंडीशन को कंट्रोल तो कर सकता है, लेकिन अब उसका असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले इसका असर 6 घंटों तक था, लेकिन अब ये 4 घंटों में आ गया है। जब दोनों डिटेक्टिव उससे सवाल पूछ रहे थे, यहाँ वो उनको कुछ भी नहीं बताता और उनको सिंथेटिक ब्लड देने के लिए कहता है। ये सुनकर वो दोनों उसको साफ मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइलो माइकल से मिलने आता है, जो उसके लिए छुपाकर सिंथेटिक ब्लड लेकर आया है। मॉर्बियस को यहाँ ये पता चलता है कि माइलो ने उसका सीरम खुद पर इंजेक्ट कर लिया है। उसे ये भी पता चलता है कि उस नर्स को माइलो ने ही मारा है। ये सुनकर मॉर्बियस काफी चिढ़ जाता है और उस सिंथेटिक ब्लड को पीकर उस जेल से भाग जाता है और वो माइलो को खोजने लगता है। वो माइलो का पता काफी दूर से ही लगा लेता है। वो यहाँ हवा के प्रेशर को महसूस भी कर सकता था और यहाँ माइलो लोगों की जान लेता जा रहा था। फिर मॉर्बियस माइलो को खोज लेता है। फिर दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। मॉर्बियस जब माइलो का पीछा कर रहा था, तब ये लोग एक सब स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं। जिसके बाद माइलो उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार देता है, जिसे मॉर्बियस खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं करता और वो वहां से निकलने की सोचता है। यहाँ वो नोटिस करता है कि वो हवा के बहाव से खुद को उड़ा सकता है। जिसके बाद वो आती हुई ट्रेन की मदद से हवा का प्रेशर महसूस करता है और वो ट्रेन के सामने उड़ने लगता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पुलिस वालों की मौत को देखकर दोनों डिटेक्टिव काफी परेशान हो गए थे। अब वो लोग मार्टिन पर नजर रखने लगते हैं, जो उनसे बचते हुए निकल जाती है। अब उसकी मुलाकात बस में माइकल से होती है। वो उसे माइलो के बारे में भी बताता है। यहाँ मार्टिन को ये भी चेक करना था कि माइकल वैम्पायर बनने के बाद धूप को सह सकता है या नहीं। जब वो इसको ट्राई करता है, तब उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ वो दो शख्स को देखता है, जो नकली नोट लाकर वहाँ के रेस्टोरेंट में एक्सचेंज कर रहे थे, वो भी जबरदस्ती। ये जानने के बाद माइकल मार्टिन से कहता है कि उसे उसकी लैब के लिए कुछ सामान चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो उन दोनों शख्स का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो उनके लैब तक पहुँच जाता है। वो लोग वहाँ पर नकली नोट छापा करते थे। वो उनसे कहता है कि तुम अपना सारा सामान ले जाओ, जिसे सुनकर वो लोग उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन जब मॉर्बियस वहाँ मौजूद उनके लीडर का हाथ तोड़ देता है, तब वो लोग उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ माइलो काफी खुश था और नाच रहा था। फिर वो रेडी होकर एक बार में जाता है। उस बार में
उसकी कुछ लोगों से कहासुनी हो जाती है। जब वो लोग बाहर से निकलते हैं तब माइलो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को मार देगा। फिर वो उन लोगों की जान ले लेता है। इसके बाद वो सीधा मार्टिन के पास जाता है जो अभी मॉर्बियस की लैब में है। वो उससे मॉर्बियस का पता पूछता है लेकिन वो उसे विश्वास दिलाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। ये जवाब मिलने पर वो वहाँ से चला जाता है। उस लैब से सामान लेकर मार्टिन मॉर्बियस से मिलती है। यहाँ माइलो उसका पीछा करते हुए अब मॉर्बियस की लोकेशन जान चुका था। यहाँ दोनों डिटेक्टिव्स को बार के बाहर 3 लोगों की लाशें मिलती हैं। तब साइमन वहाँ मौजूद सीसीटीवी को देखता है। उसकी फुटेज देखने पर उनको पता चल जाता है वो किलर मॉर्बियस नहीं बल्कि कोई और है, यानी कि शहर में 2 वैम्पायर्स घूम रहे हैं। फिर उस फुटेज को न्यूज चैनल्स को दे दिया जाता है। उस न्यूज को डॉक्टर निकोलस भी देख रहे थे। उनको ये पता चल जाता है कि वैम्पायर किलर माइलो है। इस बारे में फिर डॉक्टर निकोलस माइलो से बात करने जाते हैं। तब माइलो उससे कहता है कि तुमने हमेशा से ही माइकल को मुझसे आगे रखा। माइलो यहाँ बहुत चिढ़ा हुआ था इसलिए वो निकोलस को घायल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ लैब में माइकल ने माइलो को ठीक करने का सीरम बना लिया है। तभी उसे डॉक्टर निकोलस का कॉल आता है और माइकल उनसे मिलने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर माइकल देखता है कि डॉक्टर निकोलस घायल है। वो उसको बताते हैं कि तुमको माइलो को रोकना होगा। ये कहते ही डॉक्टर निकोलस की वहाँ पर मौत हो जाती है। उनकी मौत देखकर माइकल काफी चिढ़ जाता है और वो ये महसूस कर पाता है मार्टिन उसे पुकार रही है जिसे माइलो वहाँ टॉर्चर कर रहा था। फिर वो वहाँ से उड़कर मार्टिन के पास पहुँच जाता है। वो देखता है कि मार्टिन के शरीर में अब खून काफी कम हो चुका है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए अपना ब्लड दे देता है। इसके बाद वो उसका ब्लड पीकर माइलो को मारने के लिए चला जाता है। यहाँ हम मॉर्बियस और माइलो की बहुत जबरदस्त फाइट देखते हैं। ये दोनों फाइट करते करते एक बिल्डिंग के बेसमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर माइलो माइकल पर भारी पड़ रहा था, जिसके बाद माइकल बहुत सारे बैट्स को बुलाता है और माइलो पर हमला करवाता है और यहाँ वो माइलो को हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो सीरम माइलो में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद माइलो की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम उन्हीं डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनसे बचने के लिए मॉर्बियस उन्हीं बैट्स की हेल्प लेता है और वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ दूसरी तरफ मार्टिन को होश आ चुका है, यानी कि मॉर्बियस का ब्लड उस पर काम कर गया। मूवी की एंड में हम 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं। हम वल्चर को देखते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू की मदद से मॉर्बियस के यूनिवर्स में आ गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वल्चर को अपना सूट मिल जाता है और वो मॉर्बियस के पास आता है। वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस यूनिवर्स में कैसे आ गया, लेकिन अब हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।